हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। फिर भी एक बार हम लोग जैसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द आंसर्स। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि तीनों सेट्स में जो एमसीक्यूज़ थे वो सेम थे, बस आगे पीछे थे और कोई फ़र्क नहीं था। अदरवाइज़ एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट तीनों में सेम थे, ऑलमोस्ट क्या 100% सेम थे। द फर्स्ट पार्ट, Which one of the following region become the part of unified Italy in 1866? यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि 1866, क्योंकि 1861 में इटली बन गई थी। 1861 में बनने के बाद 1866 में ये वेनेटिया, ये इसके बाद इसमें ऐड हुआ है 1866 में। तो जो राइट आंसर रहेगा वो ये बी पार्ट रहेगा। सेकेंड, read the following reason for migration of people from Europe to America till 19th century and choose the correct option। यहाँ पे ये देख लेते हैं, पॉवर्टी एंड हंगर भी था, स्लेव ऑफ ट्रेड नहीं है, वाइड स्प्रेड डिजीज़ भी है, रिलीजियस कन्फ्लिक्शन ये भी है। तो इसका मतलब जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो 1, 3 एंड 4, बी पार्ट इसका राइट ऑप्शन रहेगा। देन बुक ऑफ मार्वल्स, बुक ऑफ मार्वल्स जो है ये हमारी मार्को पोलो ने लिखी थी, इसका राइट आंसर मार्को पोलो रहेगा। अज्यूम यू आर डूइंग रिसर्च ऑन 15th सेंचुरी प्रिंट, तो इनमें से सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या चीज़ रहेगी, दैट इज़ इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रिंट। देन अरेंज द फॉलोइंग, इसमें अगर हम इनके सबके देखते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट जो है हमारे पास वो है लगभग हमारे मोर देन 50%। प्रोटेक्टेड जो है वो हमारे पास 1/3 है, 1/3 मीन्स 33%, और रेस्ट रह गए हमारे पास 17% अनक्लास्ड। इसका मतलब इसकी ऑप्शन क्या बन जाएगी, 1, 2 एंड 3, ये बी ऑप्शन। सरिस्का वाइल्ड लाइफ रिसर्च, ये तो काफ़ी इजी है, सीधा सीधा आंसर है, सीधा ही क्वेश्चन है, दैट इज़ इन राजस्थान। उसके बाद मैच द कॉलम में हमारे पास डैम्स दिए गए हैं और डैम्स के साथ में उनकी रिलेटेड रिवर दी गई है कि किस डैम पे कौन सी रिवर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हीराकूद। हीराकूद जो है दैट इज़ हीराकूद महानदी पे है। फिर गांधी सागर, गांधी सागर जो है ये चंबल पे है। नागार्जुन सागर ये कृष्णा पर है, और मैटूर जो है ये कावेरी पे है। तो इस तरह से हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो सी बन जाएगा। देन हेयर इट इज़, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन कि कृष्णा गोदावरी बेसिन का जो था उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो दैट इज़ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। उसके बाद उन्होंने कहा मान लो आप चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं और रास्ते में जनवरी का महीना है, तो जनवरी के महीने से आपको पता लग जाना चाहिए कि जैन में कौन सी फसल होती है। तो जैन में बेसिकली हमारे पास वीट होती है। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट दी है मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लाइफ। यस, मिनरल इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लाइफ। क्यों इंडिस्पेंसिबल है, क्योंकि सबको मिनरल्स चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ए। देन उसके बाद आपके पास मिनरल्स दिए हैं और उनके साथ की माइंस दी हुई है, तो इनकी भी जो कॉलम कर लेते हैं, मैचअप कर लेते हैं मिनरल्स के साथ। पहले सबसे पहले ले लेते हैं आयरन ओर। आयरन ओर जो है दैट इज़ चंद्रपुर, आयरन ओर की चंद्रपुर। मीका, मीका का हमने किया हुआ है गया हज़ारीबाग। देन बॉक्साइट, बॉक्साइट का माइकाल हिल्स हैं। एंड कोल का आ गया हमारा सिंगरौली। और इस तरह से ए ऑप्शन हमारी सही चल जाएगी। देन बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की। तो बेल्जियम किस तरह की गवर्नमेंट बनी, ऑब्वियस फेडरल गवर्नमेंट बनी है। चूज़ द करेक्ट पेयर, आपने फेडरलिज्म में स्पेशली किया हुआ है स्पेन, स्पेन फेडरल कंट्री है, डी पार्ट ओके हो गया। Components of political party, leaders, active members and followers means 1, 2 and 3 are the correct option। इसके बाद रैंकिंग, रैंकिंग में यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेटा जितनी रैंकिंग छोटी होगी उतनी कंट्री ज़्यादा डेवलप होगी।
देखो अगर 5th रैंक है एक की 12th रैंक है, तो 5th रैंक वाला ज़्यादा बढ़िया हुआ ना, ज़्यादा अच्छा हुआ है, ज़्यादा बढ़िया रैंकिंग होगी। तो सेम इसमें इंडिया की 130 है, ये 150 है, तो 130 विल बी बेटर। तो आंसर इज इंडिया। आफ्टर देन एक्स लिव्स इन अ टाउन और कल्टिवेट कर रहा है वो एनिमल हस्बेंड्री एंड फ्लावर्स को कर रहा है। तो ये दोनों क्योंकि नेचुरल थिंग्स हैं, तो नेचुरल होने की वजह से प्राइमरी। अब यहाँ पे इस पिक्चर को देख लेते हैं। इस पिक्चर में अगर ये कस्टमर्स होते दोनों तरफ, अब इसमें क्या लग रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कुछ, ये ऐसा नहीं लग रहा कि बना रहे हैं कुछ, एक फैक्ट्री होगी जिसमें दोनों तरफ काम कर रहे हैं। अगर ये बेच रहे होते तो इन सबके कपड़े एक जैसे नहीं होते, तो ये क्योंकि बना रहे हैं तो सेकेंडरी। देन वाई इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द फार्मर इन रूरल एरिया टू टेक लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक्स। सबसे पहले बात तो क्या है, उनके पास गवर्नमेंट बैंक के लिए उनके पास कलेक्ट्रल नहीं होती है। यस, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर भी होता है और उनके पास अवेयरनेस भी नहीं होती है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 4, सी ऑप्शन। बहुत कम सी ऑप्शन दिए इस पर सीबीएसई ने। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन अर्बन एरिया डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज। तो यहाँ पे बोथ जो हैं पुअर हाउस होल्ड और हाउस होल्ड विद दिस थर्ड वन, बोथ पुअर भी और जिनके पास कम एसेट है, ये भी दोनों ही ऐसे हैं जो हमारे इनफॉर्मल पे हैं। नेक्स्ट है रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर टू स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन। यस, टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन आई है, दिस इज़ राइट वन। दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स। और जब टेक्नोलॉजी बढ़िया हुई है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कॉस्ट भी कम हुई है और ट्रांसपोर्टेशन में भी बेटर हुआ है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द एक्सप्लेनेशन इज देयर। नेक्स्ट, अब मैप भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है प्लेस वेयर कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1920। तो आपके जो पेपर में आया था उसमें नागपुर मार्क्ड था, तो आंसर नागपुर आ जाएगा। द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च। तो दांडी मार्च का तो सीधा सीधा आंसर दे दिया दांडी। तो दांडी मार्च चंपारण से स्टार्ट हुई थी, सॉरी इट इज़ नॉट चंपारण, इट इज़ दांडी। अगर स्टार्टेड है तो दांडी आएगा, प्लेस उस पर ख़त्म हुई, सीडीएम स्टार्ट हुआ, और ये आ जाएगा फ्रॉम। देन लीडिंग स्टेट इन द जूट। तो आपने एक क्वेश्चन बार बार किया होगा कि जूट जो है हुगली बेसिन पे क्यों है, तो वो जूट क्या आ गया, वेस्ट बंगाल। एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड इन गुजरात। तो गुजरात का जो है दैट इज़ ककरापारा। आयरन स्टील प्लांट जो है वो झारखंड में है, झारखंड की आयरन स्टील प्लांट दैट इज़ भिलाई। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये हमारे पंजाब में ही है, तो दैट इज़ इन पंजाब अमृतसर। आई थिंक आपका ये ठीक हुए होंगे। ऑल द बेस्ट।